हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे सभा संबोधित करने, कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने, लोगों को दुख दर्द को सुनने समझने के लिए। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 81 वर्ष के हैं, 6 बार का सांसद हैं, उतने बड़ा उम्रदराज व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे जब सभा को संबोधित करके वापस लौटे तो हल्द्वानी के रामलीला मैदान को, जमीन को धुलाया गया, शुद्धिकरण किया गया इन पाखंडी मनुवादियों के द्वारा, भाजपा के मंत्री कार्यकर्ता, आरएसएस के लोगों, बजरंग दल के लोगों के द्वारा। अब आप ही लोग बताइए कि जिन लोगों को मन ही मैला है, मन ही गंदा है, तो वो क्या जमीन को शुद्धिकरण कराएगा? इन लोगों को मनवादी ब्राह्मणवादी आरएसएस बजरंग दल के लोगों से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। जिस मंदिर में ये लोग जाते हैं, तो हमने कई बार बताया है कि इन लोग को आत्मा जिनको साफ नहीं रहता है, वो अगर मंदिर में जाता है तो भगवान उन लोग को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने शरण में भगवान नहीं लेते हैं। भगवान इन लोग को जाने से वो मंदिर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसलिए कि इन लोग को मन गंदा है, इन लोग को मन मैला है। तो ये लोग क्या शुद्धिकरण कराएगा जो खुद अशुद्ध है? और जोगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेप रहो। अब पूछिए मोदी जी और जोगी जी से कि बटोगे तो कटोगे, किसको ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं? कौन बांटने को काम करता है? कौन बांट रहा है दलित, महादलित, पिछड़ा पिछड़ा को? भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, मनवादी लोग, बजरंग दल के लोग, यही लोग तो भेदभाव करते हैं, जात पात करते हैं, छुआछूत करते हैं, नीच ऊंच करते हैं। यही लोग तो बांटने को काम करते हैं। इन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं जोगी जी, मोदी जी? जब हम लोग इन लोग को तरह करना शुरू करते हैं तो आप लोग को चीटी काटने लगती है, आप लोग को किरकिरी हो जाती है, तो आप लोग उपदेश, ज्ञान उपदेश देने चल देते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ चला गया उनका सबका साथ सबका विकास? मोदी जी के तो मंत्री सब करा रहे हैं, मोदी जी के तो कार्यकर्ता ही सब कर रहे हैं, आरएसएस के लोग तो ये सब कर रहे हैं हल्द्वानी में। अब आप ही लोग बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बड़ा आदमी है क्या? कोई साफ सुथरा होगा क्या? ये मनवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे जो जैसे जैसे कपड़ा पहनते हैं, इन लोग को दर्शन होगा, नसीब होगा, जितना साफ सुथरा में वो रहते हैं। इन लोग का घर द्वार, इन लोग को बाल बच्चा कोई उतना साफ सुथरा से मिलेगा आपको? आप लोग देख सकते हैं। तो ये भाजपा, आरएसएस, मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों को साजिश, तो इन लोग को साजिश को हम लोग आज तक नहीं समझे। कब समझेंगे? अंबेडकर साहब आए, समझा कर चले गए, हम लोग को अधिकार देकर चले गए, न्याय दिलाकर चले गए, आरक्षण दिए, हम लोग को एससी एक्ट बनाकर दिए, तभी आज तक हम लोग अपना में सुधार नहीं किए। गोबर को, गणेश को हम लोग हटाए नहीं, खत्म नहीं किए, गौमूत्र को खत्म नहीं किए। जबकि ये लोग, आप लोग को पूर्वज को क्यों नहीं मानते हैं? भगवान अंबेडकर साहब को क्यों नहीं ये लोग मानते हैं? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को ये लोग क्यों नहीं भगवान मानते हैं? कबीर जी को क्यों नहीं भगवान मानते हैं? पेरियार स्वामी जी को क्यों नहीं ये लोग मानते हैं? जबकि इन लोग को भगवान, लोग इन लोग को चरण पूजते हैं, पूजे हैं।
हम लोग अंधविश्वास में इन लोग को पाखंड फैलाने के लिए इन लोग को पाखंड में पड़े हुए हैं। कब समझेंगे, कब जानेंगे? अब आप ही लोग बताइए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपमान नहीं है, सारे दलित, महादलित, पिछड़ा से पिछड़ा महिला वर्ग के लोगों को अपमान है। ये लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाए, मनुवाद, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए और फिर पुराने वाले कहानी वही गले में कटिया डालकर चलना, झाड़ू कमर में बांधकर चलना, यही तो प्रथा ये लोग लाना चाहते हैं। तो आप लोग कब इन लोग को, साजिश को, इन लोग को, बातों को आप लोग समझेंगे कि इन लोग को पास कोई धर्म नहीं होता है। ये लोग हम लोग को मूर्ख बनाकर धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेकर अपना राजनीति करते हैं, हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। अब आप ही लोग बताइए, भारत के कोई मुसलमान दलित, महादलित, पिछड़ा से पिछड़ा को, आरक्षण को विरोध किए? छुआछूत, भेदभाव कभी भारत के कोई मुसलमान दलित, महादलित के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। तो कट्टर मुसलमान कैसे हो गया? कट्टर तो ये मनवादी, ब्राह्मणवादी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग हैं कि जो लोग हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, छुआछूत, भेदभाव, आरक्षण के विरोध करते हैं। तो इन लोग को, साजिश को हम लोग कब समझेंगे भाई? अपने अधिकार के लड़ाई कब लड़ेंगे? अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर जी यहाँ तक हम लोग को पहुँचा दिए और भारत में हम लोग तकरीबन 25% से ज़्यादा हैं, और सभी लोगों को मिला दिया जाए तो 85% से ऊपर हम लोग हैं। हम ही लोग पर ये लोग राज करते हैं। यही अंधकार में हम लोग को घुमाकर, दिग्भ्रमित करके, अंधविश्वास में हम लोग को डालकर, ये लोग खुद नहीं मानते हैं राम को, लेकिन हम लोग को मनवाते हैं, ठाकुर पूजा करवाते हैं ये लोग सत्यनारायण को, और खुद पंचामृत बनवाते हैं। खुद सेवन नहीं करता है कोई पंडित, कोई मनवादी, ब्राह्मणवादी लोग, आरएसएस के लोग। कब समझेंगे आप लोग? गोबर के गणेश बनवाकर हम लोग को, दिमाग को गोबर ये लोग बना देते हैं और बोलते हैं कि गौमूत्र। अरे भाई, आप लोग को घर है ना गौ? रोज मनवादी, ब्राह्मणवादी पंडितों को बुलाकर 10 लीटर गौ मूत्र दान कीजिए ना, देखिए ना वो ले जाते हैं कि नहीं। अब आप ही लोग बताइए ना कि मंदिर में जब भगवान मिलते तो पुजारी क्यों मांगता दान? हमने तो कई बार इस चीज को बता चुके हैं। तो आप लोग इन आरएसएस, मनवादी, ब्राह्मणवादी, भाजपा के लोगों को, साजिश को समझिए। अब आप ही लोग पूछिए ना मोदी जी से, जोगी जी से, कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के मंत्री, भाजपा के मंत्री, आरएसएस, बजरंग दल के लोग, या जो लोग किए हैं मनवादी लोग, उन लोग पर मोदी जी जांच कराएंगे, जांच कराकर उन लोग पर एफआईआर कराएंगे, जेल के सलाखों में बंद कराएंगे, फांसी दिलवाएंगे। ऐसे लोगों को तो फांसी हो जाना चाहिए, फांसी दिलवा देना चाहिए, कि ताकि दोबारा फिर भारत में ऐसे भेदभाव, छुआछूत, शुद्धिकरण, ये सब दोबारा न हो। तो मोदी जी, जोगी जी नहीं करेंगे। ये हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। कहाँ हो गया मोदी जी आपका सबका विकास? सबका साथ सबका विकास आपके घर चला गया। ऐसे मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आरएसएस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए कि भेदभाव, छुआछूत करके हम सभी लोग को बांटने को ये लोग काम करते हैं, अपना राज करने को काम करते हैं। अब आप ही लोग बताइए ना, देखिए। इसलिए भारत के सभी दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, महिला वर्ग के लोग और मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह, विनती
करके कई बार कहे और फिर भी कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस मनवादी लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कभी वोट आप लोग न दें, क्योंकि ये लोग वोट से ही सत्ता पर जाकर हम लोग को साथ भेदभाव करते हैं और प्रताड़ित करने को काम करते हैं। चाहे वो हमारे ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, या महिला वर्ग के लोग हो, मुसलमान वर्ग के लोग हो, अगर आरएसएस भाजपा के मनवादी लोगों को साथ गांठ करके चुनाव लड़ते हैं तो कभी उन लोग को वोट न दीजिए, क्योंकि ये लोग कभी नहीं बोलते हैं। कहाँ है दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग की आवाज़ नहीं उठाते हैं, उन लोग पर एफआईआर नहीं करवाते हैं, मोदी जी से नहीं पूछते हैं, जोगी जी से नहीं पूछते हैं। तो ये लोग खुद उन लोग के साथ बिके हुए हैं। ये लोग कोई दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा लोग पेरियार जी को, गुरु रविदास जी को, कबीर साहब जी को, पेरियार साहब जी को, भगवान अंबेडकर साहब जी को, कांसी राम जी को, जगदेव बाबू को, लोहिया जी को कभी भगवान ये लोग नहीं मानते हैं। जो लोग हम लोग को लिए किए, सब कुछ दिए, उन लोग ये लोग पूजा अर्चना वंदना नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। इन मनवादी ब्राह्मणवादी आरएसएस के लोगों को साजिश पर अंधविश्वास को मानते हैं। हमने कई बार कहे कि ये सब पाखंड अंधविश्वास जो फैलाए हैं मनवादी लोग, इन लोग से आप लोग बचिए। हमने तो कई बार किए। अब आप ही लोग बताइए, कोई मनवादी लोग आप लोग को पूर्वक बाप दादा को आदाब प्रणाम पौलगी करते हैं, तो आप लोग क्यों पंडितों को, मनवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, आरएसएस को, बजरंग दल वालों को क्यों प्रणाम करते हैं? आप लोग आदाब सलाम क्यों करते हैं? क्या देता है आपको? वैसे लोगों को तो आपको कभी द्वार पर बैठने नहीं देना चाहिए, न बैठाना चाहिए। जो आप लोग को साथ भेदभाव छुआछूत पहले से करते आ रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी तो कहे न, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष ही जीवन है। आप सभी लोग संघर्ष करें और मनवाद ब्राह्मणवाद हटाने के लिए संघर्ष करें, आवाज उठाएं, लड़ाई लड़ें, तब जाके भारत से मनवाद ब्राह्मणवाद खत्म होगा, तब शांति सुकून मिलेगा सभी लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग एक मत एकजुट होकर अपने लोगों को जिताए। अब आप ही लोग बताइए, जो कांसी राम किए, कांसी राम के बाद यूपी में जो बहन कुमारी मायावती दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए जो काम की, पिछड़ा के लिए काम की, आप क्यों बहन मायावती को भुला दिया? आप लोग जो शुरू से आप भी लोगों को लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई बेचारी, आप लोग बहन कुमारी मायावती को 2-2 बार हरा दिए। तो कौन आप लोग को लड़ाई लड़ेगा? ये जोगी जी लड़ेगा? जोगी लड़ेंगे कभी? जोगी तो सदियों से हम लोग को साथ भेदभाव करते आए हैं। तो क्या हम दलित पिछड़ा के लड़ाई लड़ेंगे? इसलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे उतने बड़ा आदमी के साथ भेदभाव हो सकता है, तो हम लोग तो एक खेत के छोटा मुल्ली हैं। हम लोग को साथ ये लोग क्या मान सम्मान करेंगे, क्या मान सम्मान देंगे? ये लोग खुद मान सम्मान हम लोग से पाकर ऊपर उठे हुए हैं, हम लोग को नीचे करके। इसलिए हम आप सभी लोगों से विनती करके
कहना चाहता हूं कि अधिकार भारत स्टार चैनल के वीडियो शुरू से अंत तक देखे। अम्बेडकर साहब जी कहे थे, सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब जी के अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, सदस्यता लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने में हमारे मदद करें कि ताकि हम सभी लोग एक मत एकजुट हो सके और मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों को उखाड़ कर फेंक सके। अब आप ही लोग बताइए, पूछिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों से, हाई कोर्ट के जज साहब लोगों से, जो रात दिन आए दिन कहते हैं कि SC एक्ट में बदलाव होना चाहिए, आरक्षण को बदलाव होना चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? SC/ST एक्ट रहते हुए ही कितना बड़ा ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साथ अपमान किए। जोगी जी के, मोदी जी के सरकार में ही तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को भी धुलवाया गया, शुद्धिकरण करा गया। अब आप ही लोग बताइए कि जब राष्ट्रपति के साथ भेदभाव होता है, राष्ट्रपति के साथ जब अपमान हुआ, उनका अपमान हुआ, तो हम लोग किस गली में? राष्ट्रपति से बड़ा मनवादी लोग हैं, RSS के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, कोई बड़ा नहीं है। इन लोग को पाखंड केवल बड़ा है। इन लोग को कभी मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। इन लोग से कोई पूजा पाठ अर्चना वंदना नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद अशुद्ध हैं। इन लोग जब मंदिर में जाते हैं, मनवादी ब्राह्मणवादी RSS बजरंग दल के लोग, तो वो मंदिर शुद्ध हो जाता है, इन लोग को कहना है। लेकिन इन लोग को जाने से वह मंदिर पूरी तरह अशुद्ध हो जाता है। अब आप ही लोग बताइए ना, देखिए ना, जिनका मन ही कला है, गंदा है, अशुद्ध है, उन लोग को मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध होगा कि नहीं होगा? आप ही लोग विचार कीजिए। हम सभी दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, महिला वर्ग और मुसलमान वर्ग के लोग मिलकर एक मत होकर, एकजुट होकर न्यायालय से, मोदी जी से, अमित शाह से यह मांग करें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो अम्बेडकर साहब के संविधान में नियम बनाए गए, नियम को उल्लंघन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपमान हुआ है, उस अपमान के लिए उन मनवादी ब्राह्मणवादी RSS बजरंग दल के लोगों को ऊपर FIR कराकर जेल के सलाखों में बंद करें, फांसी दिलवाएं। यही हम लोग को मांग है। नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस दिन सड़क पर उतरेंगे, भारत में भूचाल आ जाएगा। मोदी जी, अमित शाह जी, आप और सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत चीफ जस्टिस साहब सुन ले, जान ले, बार बार आप SC/ST एक्ट और आरक्षण पर हेरा फेरी जो करते हैं, RSS भाजपा मनवादी लोगों को कहने पर, तो आप भी जान ले, सुन ले कि हम लोग को अधिकार के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। जो हम लोग को तोड़ेगा, उन लोग को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। तोड़ेंगे, छोड़ेंगे कभी हम लोग नहीं, फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मित्रों, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। केवल चुनाव के समय में RSS मनवादी ब्राह्मणवादी भाजपा के लोग
हम लोग को हिंदू मानते हैं, हिंदू बनाते हैं। चुनाव बीतने को बाद हम लोग को साथ प्रताड़ित करते हैं, जात पात छुआछूत भेदभाव करते हैं ये लोग। इसलिए इन लोग को कभी बात में हम लोग न आए, इन लोग को वोट कभी न दें, अपना वोट कहीं दे दे, लेकिन भाजपा के लोगों को न दे, आरएसएस के लोगों को न दे, मनवादी को कभी न दे, बजरंग दल के लोगों को कभी अपना वोट, कीमती वोट न दे। यह अधिकार बाबा साहब भगवान अंबेडकर जी ने हम लोग को दिए हैं। इसलिए अपने अधिकार को समझिए। अंधकार में, अंधविश्वास में, पाखंड में न आप लोग पढ़िए, पाखंड से ऊपर उठिए। अब आप ही लोग बताइए कि अपना बच्चा को स्कूल में नहीं भेजिएगा तो शिक्षा सरस्वती से मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कई बार वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।